असीम पर निर्भर ससीम जीवन। सृष्टि संसार की नियामक सत्ता। प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख दुख, आनंद, शोभ एवं शांति, उद्वेग के लिए स्वयं जिम्मेदार है। वह स्वयं अपने लिए कांटे बोता और फूल उगाता है, फिर भी उसे अपने किए का परिणाम चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। यदि यह स्वतंत्रता मिली होती तो कोई भी व्यक्ति बुरे काम करने के बाद भी अच्छे परिणाम चुन लेता और बुरे कार्यों के परिणाम दूसरे व्यक्तियों के लिए छोड़ देता। इसी कारण कहा जा सकता है कि मनुष्य कर्म करने में तो स्वतंत्र है, पर परिणाम ईश्वर के अधीन है। ईश्वर एक ऐसी व्यवस्था व नियामक सत्ता है जो कर्मों के परिणाम और उस आधार पर गतिविधियों का नियमन करती है। उस सत्ता को असीम कहा जा सकता है। इसलिए यह मानने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि मनुष्य का जीवन असीम पर निर्भर है। वैसे भी प्रत्येक कर्म का कोई अधिष्ठाता, प्रत्येक रचना का कोई रचयिता और प्रत्येक व्यवस्था का कोई ना कोई नियामक अवश्य होता है। आस्तिकतावाद के समर्थन में भी यही तर्क दिया जाता है कि इसी आधार पर ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया जाता है। प्रश्न यह भी किया जा सकता है कि जब प्रत्येक रचना का कोई ना कोई अधिष्ठाता है तो इसी के अनुसार ईश्वर की सृजयता सत्ता भी कोई ना कोई होनी चाहिए। ईश्वर यदि अपना कारण स्वयं है तो फिर प्रकृति अपना कारण स्वयं क्यों नहीं हो सकती। इस तरह के प्रश्न, उत्तर और प्रतिप्रश्नों की श्रृंखला का कहीं भी अंत नहीं है। पांडित्य प्रदर्शन के लिए, अपनी विद्वता सिद्ध करने के लिए कितने भी तर्क दिए जा सकते हैं और प्रतिपक्षी को हतप्रभ किया जा सकता है, परंतु सत्य की शोध के लिए पूर्वाग्रह से मुक्त दृष्टिकोण चाहिए, और चाहिए निर्मल दृष्टिकोण, ताकि वस्तु स्थिति को उसके सही परिप्रेक्ष्य में देखा समझा जा सके। ईश्वर है या नहीं, इससे भी ज्यादा विचारणीय प्रश्न यह रहा है कि इस विश्व की रचना कैसे हुई और किसने की। इस प्रश्न पर जो मतभेद चिरकाल से चला आ रहा है वह अभी भी विद्यमान है। विज्ञानी कहता है कि जड़ तत्वों का अनायास सम्मिलित ही सृष्टि का निमित्त है। इसी से छोटे छोटे अनेक पदार्थ मिले जिनमें चेतना भी एक इकाई है। आस्तिक मान्यताओं के अनुसार हर वस्तु का कोई कर्ता होता है, तो सृष्टि का भी कोई चेतन कर्ता होना चाहिए, वह ईश्वर है। ईश्वरवादियों की दो मान्यताएं हैं। एक यह है कि वह अपनी सूक्ष्म स्थिति से दृष्टा साक्षी है और सृष्टि का सूत्र संचालन बाजीगर द्वारा कठपुतली नचाने की तरह करता है। दूसरा पक्ष यह है कि यह सृष्टि ही ईश्वर है। हर पदार्थ के मूल में काम करती हलचल और हर प्राणी में निवास करने वाली बुद्धि के रूप में उसकी सत्ता प्रत्यक्ष है। व्यष्टि को उसका अंश माना जाए और समष्टि को उसका संयुक्त समग्र रूप। इन मान्यताओं पर दार्शनिक दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। विज्ञान पक्ष की यह मान्यता स्वीकार कर ली जाए कि परमाणुओं के मिलन से सृष्टि बनी, तो एक नया प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि प्राणियों में जो अहम बोध पाया जाता है, क्या वह भी उसी अणु सम्मिलन का परिणाम है? क्या विज्ञानियों द्वारा आविष्कृत यंत्रों में वह अहम ही है? नदी, पर्वत, अन्न, धातु आदि पदार्थों में वह आत्मबोध है? क्या वे विचार पूर्वक कुछ करने और बनने का उपक्रम करने की स्थिति में हैं? क्या उनमें दूसरों के प्रति सहानुभूति, संवेदना है? क्या उनमें आकांक्षा, विचारणा एवं क्रियाशीलता जैसी अंतः चेतनाएं उठती हैं? यदि ऐसा रहा होता तो जड़ पदार्थ भी चेतन प्राणियों की तरह अपनी अपनी योजनाएं बनाते और इच्छा पूर्ति के लिए स्वेच्छापूर्वक स्वतंत्र गतिविधियां भी अपनाते। जड़ का आधार चेतन है या चेतन का आधार जड़, यह विवाद का मुख्य विषय है। पदार्थ में कुछ अपनी विशेषताएं हैं। उनके परस्पर मिलन से नई नई ऐसी वस्तुएं बनती हैं जो मिलन वाले घटकों से भिन्न प्रकार की होती हैं। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री के अंतर्गत ऐसे प्रयोग निरंतर होते रहते हैं। इस मिलन प्रतिक्रिया की विचित्रता के कारण ही यह अनुमान होता है कि जब वस्तुओं की रगड़ से बिजली पैदा हो सकती है, तो रासायनिक पदार्थों का मिश्रण चेतन को क्यों उत्पन्न नहीं कर सकता।
इस तर्क पर यह विचार करना चाहिए कि रासायनिक केमिकल कॉम्बिनेशन से नए पदार्थ या प्रवाह तो अवश्य बनते हैं, पर वे सभी बोध रहित होते हैं। उनमें चेतना का अंश नहीं होता। आग और पानी के सम्मिश्रण से एक तीसरी चीज भाप तो बनती है, पर वह रहेगा बोध रहित ही। रगड़ से, फ्रिक्शन से बिजली तो बनती है, पर उसमें ज्ञान नहीं होता। मनुष्यकृत अद्भुत यंत्रों का निर्माण हुआ है। कंप्यूटर कितने ही प्रसंगों में मनुष्य से अधिक बुद्धिमान और तत्पर दिखता है, क्विक, फिर भी उनमें अपनी चिंतन क्षमता नहीं है। किंतु बुद्धियुक्त मनुष्य द्वारा संचालित किए बिना बहुमूल्य स्वसंचालित कहे जाने वाले यंत्र भी कहाँ काम करते हैं। अंतरिक्ष में उड़ने वाले रॉकेटों का भी नियंत्रण तो मनुष्य को ही करना पड़ता है, भले ही उन यंत्रों में कितनी ही प्रचंड सामर्थ्य क्यों ना भरी पड़ी हो। फिर निर्माताओं ने उन यंत्रों में जितनी सामर्थ्य भर दी है, वे उससे रत्ती भर भी अधिक काम नहीं कर सकते। स्थिति के अनुसार परिवर्तन करने की सूझबूझ उनमें कहाँ होती है। वे अपने से उत्पन्न हुई गड़बड़ियों को समझने तथा सुधारने में भी समर्थ नहीं होते। ऐसी दशा में जड़ से चेतन की उत्पत्ति कहाँ हो सकी। बात इतनी भर सिद्ध हुई कि पदार्थों के मिलन से नए किस्म के प्रोडक्ट बन सकते हैं, पर वे रहेंगे चेतना शून्य ही। चेतना का गुण बोध है। जिसे बोध नहीं मात्र हलचल करता है, उसे चेतना की संज्ञा कैसे दी जा सकती है। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियां चेतन मस्तिष्क के प्रयास का प्रतिफल है। यदि ऐसा ना होता तो प्रकृति की विद्युत शक्ति बहुत पहले ही अपने अस्तित्व का परिचय देने लगी होती, और जो काम कर रही है वह उससे भी पहले करने लगी होती। पदार्थ में पाई जाने वाली एनर्जी हलचल भर कर सकती है। चेतना का मौलिक गुण है आत्मबोध। रेडियम आदि में शक्तिशाली एनर्जी पाई जाती है, पर वह आत्मबोध के आधार पर संभव हो सकने वाली विचारणा और आकांक्षा से सर्वथा रहित है। किसी विचारशील के इशारे पर अपनी क्रिया शक्ति का प्रभाव भर देख सकती है। एनर्जी और चेतना दोनों एक वस्तु नहीं है, जैसा कि विज्ञान पक्ष द्वारा प्रतिपादित किया जाता रहा है। ना तो चेतन में जड़ और न जड़ में चेतन का अस्तित्व है। दोनों की अपनी अपनी सत्ता और महत्ता है। हाँ, दोनों के बीच तालमेल बहुत अधिक है। जड़ से चेतन को अपनी आकांक्षाएं एवं आवश्यकताएं पूरी करने का अवसर बनता है। चेतना से जड़ की उपयोगिता को उभारने और सुव्यवस्थित रूप से प्रयुक्त करके उसकी सार्थकता सिद्ध की जाती है। लोक व्यवहार में यही क्रम चलता है। सृष्टि निर्माण का आधार भी यही समझा जाना चाहिए। विज्ञान की मान्यता यह है कि जो जाना गया वह यह है, उसका यह आग्रह नहीं है कि जो जान लिया गया उससे आगे और कुछ जानने के लिए नहीं है। जिज्ञासा का द्वार खुला रहने और भावी शोध से नए निष्कर्ष निकालने की आशा बनाए रहने के कारण विज्ञान को नास्तिक नहीं कहा जा सकता। वह आज ईश्वर को उस रूप में नहीं मानता जिसमें कि आस्तिक मानते हैं, तो भी ऐसी संभावनाएं विद्यमान है जो चेतना का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ती चली आ रही हैं, और विज्ञान को उन संभावनाओं को स्वीकार करने के लिए मस्तिष्क खुला रखना होगा। नियंत्रित और नियामक, व्यवस्था और व्यवस्थापक के न्याय से भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। यह तो सर्वमान्य है कि प्रत्येक कार्य का कोई अधिष्ठाता, प्रत्येक रचना का कोई कलाकार अनिवार्य रूप से होता है। कोरिया का मेलोलियम संसार का दूसरा आश्चर्य 62 हाथ लंबी और उतनी ही चौड़ी चार दीवारी के मध्य 40-40 हाथ ऊंचे 63 स्तंभ, जो नीचे मोटे पर ऊपर क्रमशः पतले होते गए हैं। सीढ़ियों पर नीचे से ऊपर तक संगमरमर की बहुमूल्य मूर्तियों की सजावट। प्रसिद्ध कलाकार पाइथस और माठीराम द्वारा विनिर्मित इस मंदिर का निर्माण केवल एक व्यक्ति की इच्छित रचना है। वह थी वहां की महारानी आर्टेमिसिया।
20 लाख रुपए की लागत से बनी 24 फीट ऊंची ओलंपिया की जुपिटर प्रतिमा एथेंस के सम्राट पेराक्लीस की हार्दिक इच्छा का अभिव्यक्त रूप है। इफिसास का डायना मंदिर चांदफिन की कल्पना का साकार है, तो अजंता की 21 गुफाओं में 5 मंदिरों और 24 बौद्ध विहारों में प्रवर सेन युग के आचार्य सुनंद का नाम अंकित है। सिकंदरिया का प्रकाश स्तंभ सिकंदर के संकल्प का मूर्तिमान है। 263 हाथ के घेरे में 22 फीट के ऊंचे ठोस घेरे में खड़ा किया गया बाबिलोन साम्राज्य ने बनवाया रोम का कैलोसियस। पीसा की मीनार, रोड्स की पीतल की मूर्ति, मिस्र के पिरामिड, चॉर्टिस गिरजाघर, डेविड मोजेस, सिस्टाइन चैपल पिएटा की प्रतिमाएं, आईफिल टावर पेरिस, व्हाइट हाउस अमेरिका, लाल किला दिल्ली आदि जितनी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं, उनके रचनाकार आला मस्तिष्क और भाव संपन्न आत्माएं रही हैं। किसी भी सांसारिक निर्माण को स्वनिर्मित नहीं कहा जा सकता। इसी से रचना के साथ रचनाकार का नाम अविच्छिन्न रूप से चलता है। यह छोटे छोटे उपादान बिना कर्ता के अभिव्यक्ति के नहीं पा सके, तो इतना सुंदर संसार जिसमें प्रातःकाल सूरज उगता है और प्रकाश व गर्मी देता है, रात थके हुए को अपने आंचल में विश्राम देती है, तारे पथ प्रदर्शन करते ऋतुएं समय पर आती और चली जाती हैं, हर प्राणी के लिए अनुकूल आहार, जलवायु की व्यवस्था, प्रकृति का सुव्यवस्थित स्वच्छता अभियान, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। करोड़ों की संख्या में तारागण किसी व्यवस्था के अभाव में अब तक न जाने कब के लड़ मरे होते। यदि इन सब में गणित कार्य ना कर रहा होता, तो अमुक दिन अमुक समय सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मकर संक्रांति आदि का ज्ञान किस तरह हो पाता। यह सुदीर्घ कर्म और सुंदरतम रचना बिना किसी ऐसे कलाकार के संभव नहीं थी जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक रस देखता हो, साधन जुटाता हो, न्याय करता हो और जीव मात्र को पोषण तथा संरक्षण प्रदान करता हो। नियामक के बिना नियम व्यवस्था, प्रशासक के बिना प्रशासन चल तो सकते हैं, पर आधे घंटे से अधिक नहीं, जबकि पृथ्वी को तो अस्तित्व में आए करोड़ों वर्ष बीत चुके। परिवार के वयोवृद्ध के साथ सारी गृहस्थी का नियंत्रण होता है। गांव का एक मुखिया होता है, तो कई गांवों के समूह की बनी तहसील का स्वामी तहसीलदार, जिले का मालिक कलेक्टर, राज्य का गवर्नर और राष्ट्र का राष्ट्रपति। मिलों के लिए मैनेजर और कंपनियों के डायरेक्टर ना हो तो उनकी व्यवस्था ही ठप पड़ जाती है तथा उनका अस्तित्व डावाडोल हो जाता है। फिर इतनी बड़ी और व्यवस्थित सृष्टि का प्रशासक, स्वामी और मुखिया ना होता तो संसार न जाने कब का विनष्ट हो चुका होता। जड़ में शक्ति हो सकती है, व्यवस्था नहीं। नियम सचेतन सत्ता ही बन सकती है, सो इन तथ्यों के प्रकाश में परमात्मा का विरध चरितार्थ हुए बिना नहीं रहता। नियामक विधान किसी मस्तिष्क की सत्ता का अस्तित्व में होना प्रमाणित करता है। हमारे जीवन का आधार सूर्य है। वह 10 करोड़ 60 लाख मील की दूरी से अपनी प्रकाश किरणें भेजता है, जो 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचती हैं। दिन भर में यहाँ के वातावरण में इतनी सुविधाएं एकत्र हो जाती हैं कि रात आसानी से कट जाती है। दिन रात के इस क्रम में एक दिन भी अंतर पड़ जाए तो जीवन संकट में पड़ जाए। सूर्य के लिए पृथ्वी समुद्र में एक बूंद का सा नगण्य अस्तित्व रखती है। फिर उसकी तुलना में एक चींटी का क्या अस्तित्व हो सकता है, पर वह भी मजे में अपने दिन काट लेती है। परमात्मा कभी कभी अपने अस्तित्व के दिग्दर्शन के लिए संहारक क्षमता का उपयोग भी करता है। ऐसे दृश्य उपस्थित होते हैं कि मनुष्य तो क्या, समस्त जीव जगत तक थर्रा उठता है। इस स्थिति का सदृश्य मानव की प्रसुप्त आध्यात्मिकता को झकझोरना कहा जा सकता है। जैसे पिता बालक की उद्दंडता तब तक बर्दाश्त करता है जब तक और किसी का हित ना हो। कभी कभी डांटा तो वह डराने धमकाने अनुशासन में बनाए रखने के लिए करता है।
ईश्वर भी इसी प्रकार अपनी संतानों को अनुशासन में रखने के लिए समय समय पर धमकाता, डराता और दंड देता रहता है। ईश का अर्थ है अनुशासन। इस सृष्टि के कण-कण में एक अनुशासन संव्याप्त है। मनुष्य अपने शरीर और मस्तिष्क को जितने अंश में अनुशासित रख सकता है, वह उतने अंश में अपने आप का ईश्वर है। इस संसार में अनुशासनहीन कुछ भी नहीं है। आकाशस्थ ग्रह नक्षत्र एक अनुशासन में बंधे हैं। उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन की सुव्यवस्था सर्वत्र देखी जा सकती है। प्राणी और पदार्थ एक दूसरे के पूरक बनकर रह रहे हैं। प्रजनन और काम कौतुक में प्रत्येक वर्ग की वंश वृद्धि का कैसा अद्भुत समन्वय है, जिसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। परमाणु समूह का अपने क्रियाकलाप में बिना दूसरों से टकराए संलग्न रहना कितना विधिवत और कितना व्यवस्थित है। शरीर की कोशिकाएं अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का परिचय देती हैं और सघन सहयोग के सहारे शरीर की गतिविधियों का सुसंचालन करती हैं। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी दिशा में दृष्टि पसार कर देखा जाए तो सर्वत्र अनुशासन संव्याप्त है। बाढ़, भूकंप, आंधी तूफान जैसी दुर्घटनाएं भी अनायास नहीं होती। उनके मूल में भी कई सिद्धांत काम करते हैं और उन्हीं के आधार पर वे घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें यदा कदा होने के कारण हम आकस्मिक और अप्रत्याशित समझते और आश्चर्य करते हैं। इस अनुशासन को भी ईश्वर नाम दिया जा सकता है। लहरों का पृथक अस्तित्व दिखने पर भी वे वस्तुतः समुद्र की विशाल जलराशि की ही छोटी छोटी इकाइयां होती हैं। किरणों का समन्वय ही सूर्य है। व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। सृष्टि के सबसे छोटे घटक अंड या अणु कहलाते हैं। इन्हीं का विशाल समुदाय ब्रह्मांड है। आत्माओं की सामूहिक चेतना परमात्मा है। हम हवा के विशाल समुद्र में उसी प्रकार श्वास लेते और जीते हैं जिस प्रकार मछलियां किसी जलाशय में अपना निर्वाह करती हैं। प्राणियों की समग्र सत्ता ब्रह्म है। अणुओं का समुदाय ब्रह्मांड। प्राणी और पदार्थों की सत्ता दिखती तो स्वतंत्र है, पर वस्तुतः वह एक ही विशाल महाप्राण के अनंत संसार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उसमें उगते, बढ़ते और बदलते रहते हैं। इस महाप्राण को तथा महान अनुशासन को ईश्वर कहा जा सकता है। ना तो पैर को पैर देख पाते हैं और ना हाथ को हाथ। आँख की ज्योति ही दोनों को देख सकने में समर्थ होती है। आंखें स्वयं ही इस ज्योति में प्रकाशवान होती तो भी वे अपने आलोक को देख सकने में समर्थ नहीं होती। हाथ के लिए आँख की ज्योति का देख सकना तो और भी कठिन है। जड़ पदार्थों से बने इंद्रिय समूह से, यंत्र उपकरणों से उस परम चेतन ज्योति को कैसे देखा जाए? यह संभव न होने से ही ईश्वर की सत्ता मानने से इनकार किया जाए तो बात दूसरी है। अन्यथा सूक्ष्म और स्थूल की अनुभूति के लिए प्रत्यक्ष से साक्षी ना बनने की बात स्वीकार कर ली जाए तो ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति पग पर होती है। जड़ से जड़ की नापतोल हो सकती है। चेतन चेतन की अनुभूति पा सकता है। परिष्कृत परिशोधित आत्मा के लिए यह तनिक भी कठिन नहीं है कि वह अपने अंतराल में विद्यमान ऐसी सत्ता का अनुभव करे जो उसे निरंतर ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने का आह्वान करती है। मूर्धन्य मनीषी पास्कल कहते थे कि जो हमारी पकड़ में नहीं आया उसके संबंध में यह सोचना गलत है कि उसका अस्तित्व है ही नहीं। अब से कुछ शताब्दियों पहले बिजली, रेडियो आदि की कहीं चर्चा तक नहीं थी। भूतकाल में भी कभी उनकी उपस्थिति नहीं देखी गई थी। इन शक्तियों की कल्पना जब किन्हीं मस्तिष्कों में उदय हुई तब भी कोई ऐसे प्रमाण नहीं थे जिनसे उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से सिद्ध की जा सके। फिर भी अनस्तित्व में अस्तित्व की संभावना स्वीकार की गई और खोजें चल पड़ी। विभिन्न आविष्कार इसी प्रकार प्रकट हुए हैं। ईश्वर के अस्तित्व से मात्र इस आधार पर इनकार करना असंगत है कि वह इंद्रियों और यंत्रों में की पकड़ में नहीं आ पाता। ईश्वर तो चेतन है। जड़ जगत की भी अनेक शक्तियां पर्दे के पीछे से झांकती हैं और अपने आभास का संकेत कराती हैं।
शोधकर्ता इन्हीं संभावनाओं पर आस्था रखकर इतना श्रम, समय और धन खर्च कर रहे हैं। यदि यह मानकर चला जाए कि जिनका अस्तित्व प्रत्यक्ष होगा उन्हीं की संभावना स्वीकार की जाएगी, तब तो विज्ञान की प्रगति का सारा आधार ही समाप्त हो जाएगा। तब उपलब्धियों का प्रयोग भर होता रहेगा। इन शोधों के लिए चेष्टा करना तो दूर, उनकी कल्पना तक उपहासास्पद बन जाएगी। ये सब सत्य इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि संसार को बनाने वाला अद्भुत गणितज्ञ, विलक्षण इंजीनियर, सुयोग्य चिकित्साधिकारी, मौसमवेत्ता और परमाणु वैज्ञानिक है। उस सत्ता के अस्तित्व से इनकार करना अपने आप को पतन में धकेलने के बराबर है। उसे प्राप्त करने का प्रबल पुरुषार्थ आवश्यक है। जिसने उसे पा लिया उसने अपना जीवन धन्य कर लिया, समझना चाहिए। सर्व नियामक सत्ता की प्रबंध व्यवस्था का पता जीवन के आविर्भाव से ही चल जाता है। जीवन की उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सृष्टि में ऐसा प्रबंध है कि वे सरलता पूर्वक पूरी हो जाया करें। श्वास के बिना प्राणी एक क्षण को भी जीवित नहीं रह सकता, सो वह प्रचुर मात्रा में सर्वत्र उपलब्ध है। उसके बाद जल की आवश्यकता है, उसके लिए थोड़ा प्रयत्न करने से ही काम चल जाता है। तीसरी आवश्यकता अन्न की है, सो उसके लिए साधन ना जुटा सकने वाले प्राणियों के लिए फल फूल की प्राकृतिक व्यवस्था है। वहीं बुद्धिधारी जीव थोड़े ही प्रयत्न से अपनी आवश्यकता पूरी कर लेते हैं। इसके बाद के समस्त उत्पादन आवश्यकता के अनुपात में प्रयत्न और परिश्रम से प्राप्त होते रहते हैं। इन सार्वभौम आवश्यकताओं की पूर्ति बिना संचालक व्यवस्थापक के कैसे संभव हो सकती थी? नैतिकता के सर्वमान्य सिद्धांतों से न केवल जीव समुदाय जुड़ा है, अपितु कर्ता ने वह अनुशासन स्वयं पर भी पूरी तरह लागू किया है। भ्रूण जैसी अत्यधिक कोमल और संवेदनशील सत्ता को विकसित होने के लिए खुला छोड़ दिया जाता तो प्राणधारी के लिए उपयोगी वायु, ताप और अन्य प्राकृतिक परिस्थितियां ही उसे नष्ट भ्रष्ट कर डालती। सो उसके लिए अति वातानुकूलित और सर्व सुविधा संपन्न निवास, माँ के गर्भाशय की व्यवस्था क्या किसी अत्यधिक प्रबुद्ध सत्ता के अस्तित्व का प्रमाण नहीं है, जहाँ चारों तरफ से बंद कोठरी में ही उसे विकास की समस्त सुविधाएं उचित मात्रा में मिलती रहती हैं। जन्म के पूर्व ही उसके लिए संतुलित आहार, माँ के दूध जैसा उपलब्ध कराकर उसने अत्यधिक करुणा दर्शाई। असहाय असमर्थ शिशु के लिए न केवल भौतिक सहायताएं, अपितु उसके लिए जिन भावनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता थी वह समस्त उसे कुटुंब में, समुदाय और समाज में मिल जाती हैं। इस तरह जीवन सत्ता परिपक्व रूप में सामने आ जाती है। फिर भी यह कितने आश्चर्य की बात है कि दूसरों के सहारे बढ़ा विकसित हुआ जीव न केवल सामाजिक कर्तव्यों के प्रति कृतज्ञता का परिचय देने लगता है, अपितु अपने परमपिता, अपनी मूल सत्ता को ही भूल बैठता है। इतने पर भी उस दयालु पिता ने उस शिशु के यौवन में प्रवेश करते ही उसकी पितृत्व, कामेच्छा और भावनात्मक सहयोग की पूर्ति के लिए जोड़ी मिलाने, नर को नारी में, नारी को नर में अपनी पूर्णता प्राप्त करने की सुविधा जुटाई है। रोग निरोध की तथा सांसारिक प्रतिकूलताओं में अपने अस्तित्व की रक्षा की जन्मजात सुविधाएं भी प्रदान की हैं। रोगी से लड़ने की शक्ति रक्त कणों में, शारीरिक अवयवों की सुरक्षा त्वचा के द्वारा, देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान और विचार करने के लिए बढ़िया मस्तिष्क। इतना सुंदर मशीन आज तक ना कोई बना सका और ना बना पा सकना संभव है, जो इच्छा अनुसार हर परिस्थिति में मोड़ने, लचकने, संभालने में सक्षम है। आँख जैसा रेटिना, कान जैसा पर्दा, गुर्दे जैसा सफाई अधिकारी, हृदय जैसा पोषण संस्थान और पाँव जैसा सुंदर आर्क बनाने वाली सत्ता कितनी बुद्धिमान होगी, इसकी तुलना ना किसी इंजीनियर से हो सकती है और ना डॉक्टर से। वह प्रत्येक कला कौशल का ज्ञाता, सर्व निष्णात और सर्व प्रभुता संपन्न दानी केवल परमात्मा ही हो सकता है। इससे कम मानना न केवल उस परमात्मा की अवमानना होगी, अपितु यह एक प्रकार से स्वयं का ही आत्मघात होगा।
उसके अनुदान यहीं समाप्त नहीं हो जाते। अग्नि में चिंगारी, पदार्थ में परमाणु, सूर्य में किरणों की तरह वह स्वयं भी मनुष्य की हृदय गुहा में बैठकर उसे प्रतिपल आत्मोत्कर्ष की प्रेरणा देता रहता है। गलत मार्ग पर चलने से पहले ही उसकी प्रेरणा रोकती है, पर मनुष्य अंतःकरण के उस पुकार को अनसुनी कर स्वेच्छाचारिता बरतता और उस अपराध का दंड रोग, शोक, क्लेश, कलह और मानसिक संताप के रूप में भुगतता रहता है। फिर भी उसकी वासनाएं शांत नहीं होती। वह अपनी वासनाओं की, तृष्णा की, अतृप्त कामनाओं की प्यास बुझाने के लिए मानवेतर योनियों में भटकता है, तो भी दया, करुणा, उदारता एक पल को भी उसका साथ नहीं छोड़ती और उसे निरंतर ऊपर उठने, कामनाओं से मुक्ति पाकर शाश्वत, सनातन और दिव्य आनंद की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती रहती है। लेकिन इस सत्ता के अजस्त्र अनुदानों की ओर से आंख फेरकर मनुष्य प्यासा का प्यासा बना रहता है। माया के भ्रमजाल में पड़ा वह मूढ़ जीवन के बहुमूल्य क्षणों को मिट्टी के मोल नष्ट करता रहता है। धन्यवाद।